अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। मैं मौजूद हूं मुजफ्फरगढ़ में, जहां एक ही खानदान के 7 अफराद को बेदर्दी से जलाकर मार डाला गया। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो कच्चे कमरे में से 7 अफराद एक भी उनमें से भागने में कामयाब क्यों ना हुआ। उनको जलाने से पहले उनके साथ क्या हैवानियत ढाई गई, उनको जलाने वाले थे कौन, इसके पीछे माजरा क्या था, इस बर्बरियत की असल दास्तां आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ इस गांव के लंबरदार और एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। ये वाक़या कैसे हुआ, उस दिन बर्बरियत कैसे ढाई गई, यही आपके सामने रखने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कब से रह रहे थे यहाँ पे? आप तो लंबरदार हैं इस ये गाँव के। 3 साल से यहाँ रह रहे थे। तो इनकी लड़ाई झगड़ा था किसी के साथ? जी, इनका कोई रिश्ते का तनाज़ा था। अच्छा जी, उस वजह से इनको जलाया गया है। अच्छा, हाँ जी। आपके इल्म में है जिस दिन ये वक़ूआ हुआ? हाँ जी, आप इल्म है। स्पॉट पे पहुंच गए थे? जी बिल्कुल पहुँच गए थे। आग लगने के बाद शोर शराबा सुन के पहुंचे? नहीं, शोर शराबा नहीं था। आग लगने के बाद मुझे बंदे ने कॉल की है अच्छा। कि आपके हमसायों के घर ऐसे आग लगी हुई है। हाँ। तो फिर मैं वहाँ घर से फिर बाहर आया। जिनके साथ इनका रिश्ते का तनाज़ा था वो भी आपके गांव के हैं? नहीं, वो हमारे गांव के नहीं है। अच्छा। वो यहाँ से तकरीबन है 40 किलोमीटर दूर है। इस घर में कितने लोग रहते हैं? इस घर में तकरीबन 9 लोग थे, जिनमें 7 लोगों की डेथ हो गई है और 2 जिंदा रह गए हैं। वो घर पे नहीं थे, मौजूद नहीं थे। डेड बॉडीज की कंडीशन क्या थी? बिल्कुल कोयला थी। अच्छा, शनाख्त भी नहीं हो पा रही? शनाख्त भी नहीं हो रही थी। ठीक, आप चश्मदीद गवाह हैं, आपने उस दिन यहाँ पे क्या देखा? बस मुझे वाइफ ने उठाया घर से, उठाया, मैं सोया हुआ था। हाँ। तो उन्होंने शोर उठाया। उठे थे? हाँ, आवाज की किसकी आवाज थी? आग की तड़तड़ाहट से। अच्छा। उन्होंने मुझे उठाया तो अच्छा। मैं बाहर निकला तो देखा आग लगी हुई थी। हाँ। तो फिर मैंने कॉल की शेख साहब को, भाई ऐसे ऐसे आग लगी हुई, कोई बंदा भी नहीं था। अच्छा, आपको लगा घर में कोई नहीं है? मैंने यही सोचा यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं है, नहीं तो कोई किसी बंदे की आवाज़ या कोई शोर शराबा तो होता, इंसानी जान निकल रही है। तो कोई शोर शराबा, बिल्कुल साइलेंट मोड था। अच्छा। कोई शोर शराबा नहीं था, कोई मोहल्ले का बंदा भी अभी तक नहीं आया था। फिर मैं वहाँ से आया, इनको कॉल की तो इन्होंने कहा मैं घर से बाहर हूँ थोड़ा, मैं भी आ जाता हूँ। तो फिर पीछे वो आमिर भाई बैठे हैं, वो भी है, उन्होंने रेस्क्यू आप लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की खुद से? नहीं, हमने नहीं की, रेस्क्यू वाला ना की। क्यों? आप लोग पानी वानी फेंक सकते थे, क्या शायद कोई बच जाता? उस टाइम तक सब कुछ जल चुका था जब हम आए। अच्छा। आग की शिद्दत कितनी थी? आग की शिद्दत जब मैंने देखी तो तकरीबन 20 से 25 फुट ऊपर ऐसे 20 से 25 फुट जमीन से ऊपर आग के शोले जा रहे थे। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फिर वो आए, उन्होंने देखा भी, उनको भी लगा भाई ये यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। हाँ। तो फिर उन्होंने जायज़ा किया, लाइट माइट मारी तो एक डेड बॉडी नज़र आई। तो फिर उन्होंने आग को बुझाया। तो दरवाज़ा, जो ये हवेली का दरवाज़ा था, वो बाहर से खुला था, अंदर से लोग तो फिर वो दीवार से गए, अंदर उतरे दीवार से। तो फिर उन्होंने अंदर से कुंडी खोली। जो कमरे का दरवाज़ा था वो न बाहर से कुंडी थी, न अंदर से कुंडी थी। लेकिन वो खुल नहीं रहा था क्योंकि उसके पीछे मलबा गिर चुका था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किसी के शोर की आवाज़ नहीं आई, आप क्या समझते हैं कि वो लोग, नींद से तो इंसान जलते हुए उठ जाता है, बिल्कुल नींद से क्यों ना उठ पाए होंगे? बस कोई ऐसी नशावर चीज़ उनको देकर सुलाया गया था। इस वक़ूए से पहले यहाँ कोई ऐसी आप लोगों ने नकलो हरकत देखी हो कि आप लोगों को शक हुआ हो कि ये दुश्मनीदार लोग हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इंतहाई गरीब शरीफ लोग थे, कुछ भी नहीं ऐसा हमें नजर आया। उस दिन रात को कोई ऐसी चीज जो अब ज़हन पे जोर डाल के समझ आती हो कि ये जो हो रहा था ये इसका शाख्साना वहाँ जाके मिलता है? कुछ भी नजर नहीं आया। कुछ नहीं नजर आया? कुछ नहीं। कितने बजे का वक़ूआ था ये? तकरीबन जब मैं जागा तो 1:08 थे। और जब मैंने कॉल की शेख साहब को तो उस टाइम 1:12 थे। तो तकरीबन 1:15 पर मैं बाहर आ गया था आग के साथ। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? वो तकरीबन 15 से 20 मिनट की मुसाफत पर आ गया था। और पुलिस को फिर जब उन्होंने डेड बॉडीज देखी तो फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, वो भी आ गए। जैसे कि अहले इलाका बताते हैं कि ये लोग शरीफ थे और इनकी किसी से लड़ाई झगड़ा था नहीं, एक रिश्ते का तनाज़ा था।
वो भी हक़ाइक़ जल्द हम आपके सामने रखेंगे कि आखिर ये सब किया किसने। फरहान हाशमी मौजूद हैं। फरहान, आप हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ से, सबसे पहले स्पॉट पे पहुँचे थे, क्या देखा था? जी भी जिस वक्त हमें इतला मिली और हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ आग के जो हैं वो शोले बुलंद थे और रेस्क्यू की जानिब से जो है ना ऑपरेशन जारी था। तो तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे के बाद रेस्क्यू ने जो ऑपरेशन को कंप्लीट किया तो उधर से 7 जो है डेड बॉडीज़ जो है वो बरामद हुई। जो उनकी डेड बॉडीज़ की जो हालत थी वो इंतहाई जो है ना वो ऐसी थी कि वो शनाख्त के काबिल ही नहीं थी। तो इधर अहले इलाका की भी बड़ी तादाद थी, पुलिस की भी इधर जो है भारी नफरी इधर मौके पर पहुँच गई थी। तो पुलिस ने जो है तहकीकात करने के बाद और फिर जो है ना इन्हें तकरीबन सुबह 5 बजे के वक्त तकरीबन इनको डेड बॉडीज़ को जो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया। बच्चों की डेड बॉडीज़ भी थी? हाँ, बच्चों की भी इसमें ज़ाहिर बात है डेड बॉडीज़ थी, जिसमें जो है 4 बच्चे थे और 2 ख़वातीन थी। क्या उम्र थी बच्चों की? बच्चों की जो उम्र है वो उस वक्त बताई जा रही थी 2 माह से लेकर 10 साल के दरमियान जो है ना बच्चों की जो 2 माह का मासूम बच्चा भी जल गया? बिल्कुल 2 माह का मासूम बच्चा भी इसमें मतलब शामिल था और उसमें 10 से 11 साल का भी जो है बच्चा वो भी था और इसी तरह जो है 2 ख़वातीन भी थी इसमें जो है ना जो मतलब जो झुलसी थी और जो जल के मतलब जहाँ भाग हुई थी। कौन कर सकता है, कौन किस पे शक था यहाँ पे? जी जिस वक्त हमने इस मतलब इब्तदाई जो मालूमात ली तो उस वक्त यही नज़र आ रहा था कि भी हादसा ना हो, लेकिन अहले इलाका की जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि भी मुमकिन है कि इनकी जो इसका भाई था उसने अपनी जो जहाँ फारूक नामी जो शख्स जहाँ भाग हुआ था इसमें हादसे में, तो उसका जो भाई था उसने उसके अपने भाई की मतलब साली के साथ जो है वो भगा मतलब पसंद की शादी, हाँ लव मैरिज की थी, पसंद की शादी की थी। तो ये 1.5 साल पहले का वक़ूआ था। तो जिस वक्त उसका भाई मुल्तान वो उस वक्त था तो हमारे सामने ही वो इधर आए जाए वक़ूए पर, तो उसने भी हमें यही बयान दिया था कि भी मुझे जो शक है वो अपने ससुराल वालों पर है कि उन्होंने ये कदम उठाया। अच्छा, यानी कि पसंद की शादी करना इतना बड़ा गुनाह बन गया कि सजा ये दी गई कि पूरा ससुराल ही जला के खाकस्तर कर दिया गया। क्यों? क्या निकाह करना किसी बालिग के लिए अपनी मर्जी से इतना बड़ा जुर्म है? हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है निकाह करने की। अगर बालिग हो गया है लड़का लड़की तो बिल्कुल वली की मर्जी से निकाह कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम में भी हक है बेटी को कि उसकी मर्जी पूछी जाए, बेटे से उसकी मर्जी पूछी जाए। फिर ऐसी कौन सी दरिंदगी है, हम किस चीज़ को गैरत का नाम देते हैं कि हम पूरे के पूरे ख़ानदान को ही तबाह बर्बाद करने की ठान लेते हैं? तो ये गैरत नहीं, ये वो अना है, ये वो गुस्सा है जो हम अपने अंदर पाल रहे होते हैं और इसकी कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है, ना दीन में, ना कानून में, ना ही अखलाकियात में। आइए आगे चलते हैं। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम में आगे चलकर एक ऐसा शख्स भी आपके सामने लाऊंगी जिसने तमाम प्लानिंग को देखा था, वो प्लानर को जानता था और प्लानिंग करते हुए वो उसने क्या सुना क्या देखा वो शख्स तो मैं आपके सामने लाऊंगी। लेकिन पहले मेरे साथ यहाँ पर वो इंसान मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले इस आग को देखा और फिर इन्हीं के घर से इन लोगों की जानिब से रेस्क्यू पर कॉल किया गया, 1122 को कॉल की गई, 15 पे कॉल की गई। इन्होंने उस वक्त क्या देखा, इन्होंने किसी को भागते हुए देखा, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट रिस्पोंडेंट आप थे? जी जी। आपने क्या देखा था? 12:30 बजे मेरा बेटा आया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ, हमारा उधर ससुराल का घर है, वहाँ फंक्शन था, फंक्शन में था कि वापस आया घर, तो उसने यहाँ से गली से वैसे 2 लोगों को जाते हुए भी देखा। 2 लड़के थे, ब्लैक कलर उनका था, सांवले कलर में थे। तो उसको उसके में ज़हन में नहीं है क्योंकि गली है, लोग आते जाते रहते हैं। वो घर में आके बैठ गया, बाकी उसके साथ कज़न भी उसके साथ थे। अभी चांदी लम्हे गुजरे थे तो उसने मुझे जगाया और उसने मुझे कहा कि बाबा ये बाहर कोई धमाका हुआ है। तो मैं फ़ौरन उठ के अपने बेटे के साथ जब मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा घर जहाँ ये वक़ूआ हुआ उससे मगरिब के साथ एक गली का दरमियान में 15 फुट के फासले पे मेरा घर है। तो हमने उठ के देखा कि धमाके के रीज़न क्या है। तो जब बाहर निकले तो देखा तो शोले आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे, 20 से 25 फुट के फासले तक आग जल रही थी उसी वक्त, चांदी लम्हों में। जस्ट हम बाहर है, धमाके की आवाज़ सुनने के बाद, धमाका जो मेरे ख्याल जो छत थी ना, छत गिरी है तो उसका जो मलबा ज़मीन पे गया तो उसका जो आवाज़ थी वो हमारे कानों तक टकराई और उसको हम सुन के बाहर आए तो बाहर आग के शोले बुलंद हो रहे थे आसमान की तरफ। तो उसी वक्त हमने रेस्क्यू पे कॉल की। रेस्क्यू वाले 15 से 20 मिनट के फासले पे अपना 20 मिनट के तब तक अंदर किसी की हलचल नहीं थी कि नहीं, किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि बचाने के लिए कोई भी किसी किस्म का कोई शोर शराबा, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही। जब रेस्क्यू वाले आए उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं थी, उन्होंने पानी ऊपर डाला, पानी डालेंगे। रेस्क्यू वालों ने हमसे पूछा कि यहाँ कोई फैमिली रहती थी क्या, उसके बारे में कुछ हमें आप फ़ौरन बताएं ताकि हम उसी हिसाब से अपना ऑपरेशन शुरू करें। तो मैंने उसे कहा कि यहाँ फैमिली रहती है, 9 अफराद हैं जो इस कुंबे के हैं, वो रहते तो यहाँ हैं। दिन को हमने उनके बच्चों को भी देखा है, 80
देर तक वो लोग यहाँ थे। उसके बाद मैं नहीं पता कि वो यहाँ थे या चले गए हैं, क्या हुआ कुछ नहीं, उसके बारे में कोई पता नहीं। लेकिन वो जब रेस्क्यू वाले अपना ऑपरेशन अपना ऑपरेशन जब तो रेस्क्यू वालों ने कहा कि अंदर से रेस्क्यू डेड बॉडीज जो है ना वो पड़ी हुई हैं, तो फौरी तौर पे हम इसका जो है ना कूलिंग का वेट करते हैं, जैसे कूलिंग होते है तो डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। सही। अब आगे चलते हैं नाज़रीन, आपको बहुत सारी चीजें इस प्रोग्राम में दिखाने बाकी हैं जो बहुत तहलका खेज इंकशाफात सामने लाएंगी। उस शख्स से भी मिलवाऊंगी जिसने प्लानिंग होते हुए देखी। आइए आगे चलते हैं।